Good morning, student. In yesterday's lesson, we have started a new lesson that is all about glasses. We were trying to know about the glass. So glass is beautiful to see. It is transparent. We can see from whatever is out behind the glass. तो वेरियस टाइप्स ऑफ ग्लासेस आते हैं. बहुत तरह के ग्लासेस होते हैं जो हमारे लाइफ में निजी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल होता है, जैसे लाइट बल्ब्स, बॉटल्स, जार्स, ग्लासेस. ये सब चीज़ें ग्लास से बनाई जाती है. वो सख्त होता है. जब भी उसे थोड़ी सी ये लगती है, ठोकर लगती हो तो बिखर जाता है, टूटने लगता है. इट इज़ हार्ड एंड ऑल. पर ग्लास को अलग अलग शेप दिया जा सकता है. एज आई सेड यू अर्लियर कि अगर उसको मेल्ट, वो ग्लास किससे बनता है? COEM सैंड का इस्तेमाल होता है. सैंड का, वाइट सैंड का इस्तेमाल होता है. केमिकल्स से ऐड किया जाता है सोडा और लाइम. विद द हेल्प ऑफ वाइट सैंड, सोडा एंड लाइम वी कैन प्रिपेयर ए ग्लास. ओके, ये मिक्सचर को हम लोग ईट किया जाता है एक बर्तन में, और उसे बहुत इतना ईट करते कि वो मेल्टेड हो जाता है, पानी की लिक्विड फॉर्म में आ जाता है. उसके बाद उसको किसी सांचे में डाल के ठंडा किया जाता है. जो शेप उनको चाहिए रहता है उस शेप में डाल के उसे ठंडा किया जाता है. देन इट इज रिमूव्ड एंड ऑल. ओके, now we will move forward. The properties we were learning, that is, see, many properties are there. It is transparent, you can watch through it. It is strong, hard. You can put a lot of load on it. Okay, impermeable, it does not allow water. मतलब जो भी impermeable means if you pour water over the glass, it doesn't absorbs the water. वो water को absorb नहीं करता है. if you put water in your book or cloth, it absorbs. निचला हिस्सा भी गीला हो जाता है, बट ग्लास ऐसा नहीं होता है. वो ऊपर के सतह में ही उसके पानी रह जाते. वो स्टेन नहीं होता है, उसमें दाग नहीं लगते. इट कैन बी क्लीन इजीली. ग्लासेस में हम लोग फूड स्टोर कर सकते हैं. उसमें कोई स्मेल नहीं आता है, ना ही उसका कोई रिएक्शंस होते हैं खाने के इसमें. Okay, apart from ordinary glass has smooth surface and it can be washed easily. And last but not the least important is the fact that it looks beautiful. Naturally glass के items होकर देखने के लिए काफ़ी खूबसूरत लगते हैं. Now see colored glasses. Ordinary glasses is colorless, but it is possible to produce color and transparent glass by using different combination of chemicals in the glass making process. मीन्स ऑर्डिनरी ग्लास वॉट वी फाइंड इट इज़ कलरलेस. वो कलरलेस होता है, बट इफ़ वी विश टू हैव कलरफुल ग्लासेस वी कैन डू सो. कॉम्बिनेशंस ऑफ द केमिकल्स, एनी केमिकल्स के मदद से हम लोग उसको उस प्रोसेस में कलर डाल के कलरफुल ग्लासेस भी बना सकते हैं. ग्लास कैन बी गिवन मैनी ब्यूटिफुल कलर्स: ब्लू, वायलेट, टर्कोइज, रूबी, रेड, पिंक, एम्बर, ऑरेंज, डीप येलो, पर्पल, एमेथिस्ट, डार्क ग्रीन, इवन ब्लैक एंड वाइट. यानी अलग अलग तरह के कलर्स हम लोग बना सकते हैं ग्लास में से. स्टेन्ड ग्लासेस, सी द स्टेन्ड ग्लासेस, सी ओवर हियर पिक्चर. दिस इज द कलरफुल ग्लासेस we can make, prepare. The colors are mentioned over here. We can make variety of glasses with colorful. Now stained glasses. Colored glass is used to make beautiful pictures, especially in the window panes. Okay, you can see this. ये खिड़कियों में भी आपको नज़र आते. बड़े बड़े लोग ऐसे खिड़कियों में ऐसे नकाशे वाले ये इस्तेमाल करते, ग्लासेस इस्तेमाल करते. इट इज़ मेड अप ऑफ ग्लासेस. इट इज़ ब्यूटिफुली कलर्ड, पैटर्न, एवरीथिंग. ओके, सच विंडोज आर नोन एज टू बी स्टेन्ड ग्लास. ऐसे ग्लासेस को हम लोग स्टेन्ड ग्लासेस बोलते हैं. They are seen mostly in churches. Colored glasses can also be used to make beautiful sculptures of decorative articles. ऐसे विंडोज हमें मोस्टली कहाँ पे? चर्चेस में दिखते हैं. कलर ग्लासेस इज ब्यूटीफुल स्कल्पचर्स एंड डेकोरेटिव आर्टिकल्स. यानी मूर्तियों वगैरह, स्कल्पचर्स वगैरह बनाने में या ब्यूटीफुल आर्टिकल्स वगैरह बनाने में इस्तेमाल होता है इस स्टेन्ड ग्लासेस का.
It is also possible to paint on the glass using special chemicals and process. You know that very well. ग्लासेस के ऊपर हम पेंट भी कर सकते हैं, बट अलग तरह का उसका पेंट होता है जो निकले नहीं ऐसे, with the help of the chemicals and process. Okay. Now glass can be recycled. Glass can be recycled मतलब can be recycled पूछ रहे हैं लोग. गाल को ग्लासेस को रिसाइकल करना मतलब फिर से उसे दोबारा इस्तेमाल में लाना. अभी जैसे प्लास्टिक वगैरह कुछ प्लास्टिक्स होते हैं, कलेक्ट किया जाता है और फिर फैक्ट्रीज में जाके उसको रीप्रोसेस करके उसको फिर से उसको कुछ बनाया जाता है अलग तरह से, मतलब उस प्लास्टिक का उस चीज़ को फिर से इस्तेमाल किया जाता है. वैसे ग्लास को भी रिसाइकलिंग पे आ जाता है. अनदर यूनिक फीचर ऑफ द ग्लास इज दैट 100% रिसाइकलेबल. मतलब जो भी ग्लास आपके घर में टूटता है बिखर जाता है, वो चीज़ों को अगर इकट्ठा करके अगर हम लोग दे दे जहाँ पे ग्लास का ये बनता है, वहाँ पे फिर से उस टूटे हुए चीज़ों के ग्लास को कम्प्लीटली रिसाइकल किया जाता है. यानी उसमें कुछ भी वेस्ट नहीं है. तो कुछ चीज़ें ऐसा होता है कि जिसका रिसाइकल नहीं कर सकते, इस्तेमाल नहीं कर सकते, पर ग्लास एक ऐसी चीज़ है कि जितने भी तरह तरह के हो कुछ भी हो ग्लासेस, उसको फिर से रिसाइकल किया जा सकता है. सो दे आर सेइंग इट एज 100% रिसाइकलेबल. ओल्ड ग्लास कैन बी यूज टू मेक न्यू ग्लास एनी नंबर ऑफ टाइम्स. यानी ओल्ड ग्लासेस है उसको हम लोग फिर से नया ग्लासेस की तरह रिसाइकल करके इस्तेमाल कर सकते हैं कितनी बार भी, एनी नंबर ऑफ टाइम्स. यानी एक ग्लास आपका टूट गया, ख़राब हो गया, आपने दे दिया रिसाइकल को नया बनवाने के लिए, तो वो नया बन के आएगा, फिर से आप फिर से उसको दे सकते हैं. यानी कितनी बार पे आप उसको रिसाइकलिंग में डालोगे, आप उतनी बार रिसाइकल होके आपके पास नया बन के वो आ जाएगा. रिसाइकलिंग ग्लास इज दिस इन दिस मैनर इज मच चीपर देन मेकिंग न्यू ग्लास. यानी रिसाइकलिंग तरह से अगर हम लोग ग्लास बना रहे तो वो हमें सस्ता गिरता है, जबकि नया अगर ग्लास का कुछ भी बनाने जा रहे हैं तो क्या महंगा पड़ जाता है. पर ऐसे रिसाइकलिंग करके ग्लास का इस्तेमाल करेंगे तो ये हमें सस्ता गिरता है. इट मीन्स इज मच चीपर देन मेकिंग न्यू ग्लासेस फ्रॉम रॉ मटेरियल्स. रॉ मटेरियल्स मतलब वो जो बने हुए सैंड, और मैंने केमिकल्स का बोला था, लाइम एंड सैंड एवरीथिंग, सोडा. तो इसका इस्तेमाल करके करने से अच्छा ये रिसाइकलिंग में ज़्यादा आपको सस्ता पड़ता है. ए लॉट ऑफ एनर्जी सेव्ड. इससे अगर पहली बार बनाने जाओ तो काफ़ी एनर्जी इसमें वेस्ट होता है, जबकि रिसाइकलिंग में जाओ तो उसमें इतने सारे एनर्जी का इस्तेमाल नहीं होता है. इफ़ यू रिसाइकल इवन ए सिंगल ग्लास बॉटल यू सेव एनफ एनर्जी टू पावर ए कलर टीवी फॉर अबाउट 20 मिनट्स. अगर हम एक सिंगल ग्लास को रिसाइकल में देते तो कितना एनर्जी बच जाता है टू पावर ए कलर टीवी फॉर अबाउट 20 मिनट्स. यानी अगर अपना कोई भी कांच का ग्लास हम लोग रिसाइकल करने देते तो हमारी इतनी ऊर्जा बच जाती है कि हम एक टीवी को 20 मिनट चला सकते हैं. तो सोचो अगर आप नया ग्लास बनवाने जा रहे हैं ये सब रॉ मटेरियल को, क्योंकि आपको अच्छी तरह से पता है सैंड, सोडा, लाइम इन सब मिला के ऐसा उसको इतना हीट करना पड़ता है कि वो पिघलने लगता है, तब उसको इस्तेमाल कर सकते हैं. तो उसमें काफ़ी सारे एनर्जीज वगैरह जाते हैं. अगर रिसाइकलिंग में अगर हम अपने ग्लासेस को अगर दे अगर कर ले तो उसमें इतनी ऊर्जा यानी उतनी सारी अपनी ऊर्जा बच जाती है कि हम 20 मिनट अपनी टीवी चला सकते. तो आप सोचो कि जो नेचुरल रिसोर्सेस है उसको हम कितने बचा सकते, सेव कर सकते. सो द नेक्स्ट टाइम यू थ्रो अवे द ग्लास बॉटल थिंक ग्लास इज वैल्यूएबल. तो वही हमें कहा जा रहा है, अगर आप ग्लास को फेंक रहे, अगर आपके घर में ग्लास कोई टूटा है तो इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग इट डोंट थ्रो इट. थिंक कीजिए कि वो एक ग्लास का टुकड़ा कितना वैल्यूएबल होता है, क्योंकि काफ़ी सारा एनर्जी वो सेव करता है. आई होप यू गॉट दिस लेसन. ग्लास के बारे में जानकारी वगैरह हमें नहीं थी, अब काफ़ी सारी जानकारी हमें मिल गई कि ग्लास किस तरह बनाया जाता है, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होते हैं. कलर ग्लास भी बनाया जा सकता है, ट्रांसपेरेंट स्टेन ग्लास भी बनते हैं. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज दैट रिसाइकलिंग. ग्लास का रिसाइकलिंग भी होता है और 100% रिसाइकलिंग होता है. यानी कितनी बार भी उसको हम लोग रिसाइकलिंग में देख के फिर से इसका इस्तेमाल कर सकते, नया बना सकते.
और इससे काफ़ी सारा एनर्जी सेव हो जाता है। अपने नेचुरल जो रिसोर्सेस रहते उसको काफ़ी हम सेव कर सकते हैं। दिस इज़ व्हाट द लेसन इज़। तो अगर आपके घर में कभी ग्लास वगैरह टूट जाते तो उसको संभाल के रखिए, उसको पूछ लीजिए, किसी से जानकारी लीजिए वेयर इट इज़ द रिसाइकल्ड एंड ऑल, so that you can use that glasses for recycling. Again you will get a new one from that. Okay, thank you.